द्वितीय अध्याय की सबसे महान और जीवन परिवर्तनकारी शिक्षा यह है कि मनुष्य सिर्फ यह शरीर नहीं है, वह आत्मा है और आत्मा अविनाशी है। और यह ज्ञान अगर किसी मनुष्य के जीवन में गहराई से उतर जाए तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है, क्योंकि उसके सभी डर, लालच, भ्रम, तनाव और दुखों की जड़ शरीर का मोह ही है। और अर्जुन भी इसी मोह में फंसा था कि वह अपने प्रियजनों को खो देगा, वह उनके शरीर को नष्ट करेगा, वह रिश्तों को तोड़ देगा, वह एक ऐसा पाप करेगा जिससे वह जीवन भर पीड़ित रहेगा। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि वह जिसे मारने का सोच रहा है वह कभी मरने वाला था ही नहीं, केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। और जब मनुष्य यह समझ ले कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न इसे अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न पानी गला सकता है, न कोई शस्त्र काट सकता है, तब उसके जीवन में एक अद्भुत निर्भयता जन्म लेती है, एक ऐसा साहस जो किसी भी कठिन परिस्थिति में उसे टूटने नहीं देता, क्योंकि तब उसे एहसास होता है कि वह जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है, उसका वास्तविक अस्तित्व किसी भी परिस्थिति से बड़ा है। और यह सत्य जब मनुष्य समझता है तो वह लोगों के शरीर से नहीं बल्कि उनके वास्तविक स्वरूप से प्रेम करने लगता है। तब वह रिश्तों का मोह छोड़ देता है पर उनका सम्मान नहीं छोड़ता, वह जिम्मेदारी निभाता है पर उस जिम्मेदारी के परिणाम से बनता नहीं। वह जो भी करता है वह श्रेष्ठता से करता है, क्योंकि वह जानता है कि उसे केवल कर्म का अधिकार है। शरीर का अंत कभी भी हो सकता है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व अनंत है, और यही ज्ञान जीवन में स्थिरता देता है। क्योंकि जब कोई समझ जाता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है, तभी वह जीवन को सही अर्थों में जीना शुरू करता है। वह दिन रात भविष्य की चिंता में नहीं जलता, वह अतीत के बोझ में नहीं दबता, वह हमेशा वर्तमान में जीता है, क्योंकि उसे पता है कि जो जन्मा है वह मरेगा ही, तो डर किस बात का। और जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, तब वह साहसिक निर्णय लेता है। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे पता है कि जीवन सीमित है, शरीर सीमित है, समय सीमित है, और इस सीमित समय में ही उसे वह कार्य करना है जिसके लिए वह इस संसार में आया है। इसलिए अध्याय 2 हमें बताता है कि जब तक हम शरीर को ही सब कुछ मानते रहेंगे तब तक डर, दुख, मोह और भ्रम हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जिस क्षण हम आत्मा के ज्ञान को समझ लेंगे उसी क्षण हमारा जीवन बदलने लगेगा, क्योंकि आत्मा ज्ञान मनुष्य को 3 वरदान देता है: धैर्य, निर्भयता और संतुलन। और यही 3 चीजें जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, चाहे वह परिवार हो, संबंध हो, व्यापार हो, करियर हो या स्वयं का मानसिक विकास हो। इसलिए अध्याय 2 की पहली और सबसे शक्तिशाली सीख यह है कि मनुष्य की पहचान उसके शरीर से नहीं बल्कि उसके आत्मिक स्वरूप से होती है, और जब यह सत्य हृदय में उतर जाए तो मनुष्य तुरंत मजबूत हो जाता है, स्थिर हो जाता है और जीवन की हर परिस्थिति का सामना शांत मन से कर पाता है। द्वितीय अध्याय की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण और जीवन बदल देने वाली सीख है निष्काम कर्म का सिद्धांत, यानी ऐसा कर्म जिसमें व्यक्ति कार्य तो करता है पर उसके फल के प्रति आसक्त नहीं होता। और यही वह शिक्षा है जिसने अर्जुन के जैसे महान योद्धा को भी भ्रम से उठाकर कर्तव्य के शिखर पर पहुंचा दिया। और यही शिक्षा आज के मनुष्य को भी सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि आज का मनुष्य हर काम सिर्फ फल के लिए करता है। अगर परिणाम अच्छा मिले तो वह खुश, परिणाम खराब मिले तो दुखी, और इसी कारण उसका मन हर समय हिलता रहता है, चंचल बना रहता है,
और वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर नहीं हो पाता। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा योग यही है कि तुम कर्म करो, पर मन को उसके फल से मत बांधो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में कभी था ही नहीं। तुम्हारे हाथ में केवल कर्म है। और जब मनुष्य यह समझ लेता है कि उसे केवल अपना श्रेष्ठ कर्तव्य करना है, तो वह काम को बोझ की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखता है, और तब उसका काम ही पूजा बन जाता है। उसका प्रत्येक कर्म यज्ञ बन जाता है, और वह संसार में रहते हुए भी आंतरिक रूप से मुक्त होता है। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बंधन यही है, फल की चाह। यही चाह व्यक्ति को बेचैन करती है, उसे डराती है, उसका ध्यान टूटता है, वह निर्णय ठीक से नहीं ले पाता, वह दूसरों की राय से प्रभावित होता है, वह असफलता से डरता है, वह तुलना में जलता है, और इसी फल की आसक्ति के कारण मनुष्य जीवन भर थका हुआ, अधूरा और असंतुष्ट रहता है। लेकिन जब कोई निष्काम कर्म को समझ लेता है, तब उसके भीतर एक अजीब सी शक्ति आ जाती है। वह काम को सिर्फ काम की गुणवत्ता के लिए करता है, न कि पुरस्कार, प्रशंसा या परिणाम के लिए। तब उसका उद्देश्य ईमानदारी हो जाता है, उसकी प्रेरणा आंतरिक हो जाती है, और उसके भीतर से ही एक ऐसा शांत आत्मविश्वास निकलता है जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं। और यही कारण है कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं, क्योंकि फल का निर्धारण प्रकृति, समय, भाग्य, परिस्थितियां, कर्म सिद्धांत और अनगिनत कारकों के आधार पर होता है। लेकिन तुम्हारी सच्ची परीक्षा इस बात से होती है कि तुम विपरीत परिस्थितियों में भी कर्म करते हो या नहीं। तुम तब भी सही करते हो या नहीं जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा। तुम वह काम भी पूरी निष्ठा से करते हो या नहीं जिसे कोई सराहने वाला नहीं है। और यही निष्काम कर्म आज के मनुष्य को सबसे अधिक चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई सफलता के पीछे भाग रहा है, पर सफलता उनके पास आती है जो कार्य पर ध्यान देते हैं, परिणाम पर नहीं। और यही कारण है कि जो व्यक्ति निष्काम कर्म को समझ लेता है, उसकी मानसिक शांति कभी नहीं टूटती, उसका मन कभी नहीं डगमगाता, क्योंकि वह जानता है कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और इतना करना ही उसके लिए पर्याप्त था। और इस सिद्धांत को जीवन में अपनाने से व्यक्ति किसी भी क्षेत्र, करियर, परीक्षा, बिजनेस, परिवार, संबंध या आध्यात्मिकता में अद्भुत स्थिरता और संतुलन प्राप्त करता है, क्योंकि वह जानता है कि उसे बस कर्म करना है, बाकी सब अपने आप सही समय पर होता है। और यही ज्ञान आज के युग में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम जितना फल की चिंता छोड़ते हैं, उतना ही हमारे अंदर से डर, तनाव, घबराहट और असफलता का भय समाप्त होता जाता है। द्वितीय अध्याय की चौथी और अत्यंत गहन शिक्षा है मन और इंद्रियों पर नियंत्रण। और यह शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है कि श्री कृष्ण ने इसे न सिर्फ अध्याय 2 में बल्कि पूरी गीता में बार बार समझाया है, क्योंकि मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही मनुष्य का शत्रु। इंद्रियां ही मनुष्य को ऊपर उठाती हैं और इंद्रियां ही मनुष्य को नीचे गिरा देती हैं। और कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को संयमित करना नहीं सीखता, तब तक वह बाहरी दुनिया के आकर्षणों, इच्छाओं, भय, मोह, लालच, तुलना और भावनाओं के तूफानों में हर पल बहता रहेगा। और यही कारण है कि आज का मनुष्य सबसे ज्यादा मानसिक संघर्ष से गुजर रहा है। उसके जीवन में संसाधन बढ़ गए हैं, आराम बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, सुविधाएं बढ़ गई हैं, पर मन की शांति कम हो गई है, क्योंकि इंद्रियों ने मनुष्य को अपने नियंत्रण में ले लिया है। आज लोग मोबाइल के गुलाम हैं, सोशल मीडिया के गुलाम हैं,
वीडियो के गुलाम हैं, खाने की इच्छा के गुलाम हैं, यौन इच्छाओं के गुलाम हैं, नशों के गुलाम हैं, आदतों के गुलाम हैं, और इन्हें लगता है कि वे अपने निर्णय खुद लेते हैं। पर सच तो यह है कि उनकी इंद्रियां ही उनके निर्णय ले रही होती हैं, और यह स्थिति इसलिए आती है क्योंकि मनुष्य अपने मन को कभी नियंत्रित करने का अभ्यास नहीं करता, बल्कि उसे इच्छाओं, भय और आदतों के सहारे पूरी तरह बहने देता है, और फिर जब वह दुखी, तनावग्रस्त, दिशाहीन या असफल हो जाता है, तब उसे लगता है कि जीवन उसके खिलाफ है, जबकि जीवन उसके खिलाफ नहीं होता, मन उसके नियंत्रण में नहीं होता। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लोगे तो तुम संसार को जीत लोगे, और यदि तुम इंद्रियों के नियंत्रण में रहोगे तो संसार तुम्हें हर कदम पर पराजित कर देगा, क्योंकि इंद्रियां मनुष्य को भटका देती हैं। कभी मन भोग की इच्छा में दौड़ता है, कभी क्रोध में जलता है, कभी तुलना से जलन पैदा होती है, कभी असफलता से डर लगता है, कभी किसी बात का शोक मन को घेर लेता है, और कभी इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि मनुष्य सही गलत का विवेक खो बैठता है। और यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों का मन पर प्रभाव सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि जब इंद्रियां नियंत्रण में नहीं होती तब मनुष्य अपनी बुद्धि खो देता है, और जब बुद्धि खो जाती है तब निर्णय गलत होने लगते हैं, जीवन गलत दिशा में मुड़ जाता है, और मनुष्य धीरे धीरे दुख के अंधकार में घिरने लगता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना सीख लेता है, तब उसके भीतर एक अजीब, दिव्य, स्थिर और शक्तिशाली ऊर्जा जन्म लेती है। वह बाहरी घटनाओं से टूटता नहीं, उसका ध्यान नहीं बिखरता, उसका मन छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होता, उसका विचार स्पष्ट रहता है, और उसका काम उच्च गुणवत्ता वाला हो जाता है। और यही नियंत्रण धीरे धीरे मनुष्य को जीवन में उस स्तर तक ले आता है कि वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर निर्णय लेता है। वह भावनाओं में बहकर गलत काम नहीं करता, वह लालच या तुलना में आकर झूठ या धोखा नहीं करता, वह क्रोध में आकर रिश्ते नहीं बिगाड़ता, और वह निराशा या शोक में डूबकर अपनी क्षमता को बर्बाद नहीं करता। और यही कारण है कि इंद्रियों पर विजय मनुष्य को सबसे बड़ा गुण देती है, आत्मविश्वास। वह आत्मविश्वास जो किसी बाहरी प्रशंसा पर निर्भर नहीं होता, किसी उपहार पर, किसी सफल परिणाम पर या किसी परिस्थिति पर आधारित नहीं होता, बल्कि वह आत्मविश्वास है जो भीतर की स्थिरता का फल होता है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का पतन कैसे होता है। पहले वह इंद्रियों से विषयों के संपर्क में आता है, फिर इच्छाएं पैदा होती हैं, फिर वह इच्छा के दास बन जाता है, फिर जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, क्रोध उसके विवेक को जला देता है, विवेक नष्ट होने पर स्मृति भ्रमित हो जाती है, और जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर व्यक्ति का पूर्ण पतन हो जाता है। और यही श्रृंखला आज के मनुष्य के जीवन में सैकड़ों रूपों में दिखाई देती है। नशे की इच्छा, गलत संबंधों की इच्छा, पैसे कमाने की अंधी दौड़, मोबाइल का अत्यधिक उपयोग, लाइक्स और फॉलोअर्स के पीछे भागना, स्टेटस दिखाने की लालसा, भोग विलास में खो जाना, और इन सब के कारण मनुष्य धीरे धीरे अपनी बुद्धि, अपनी ऊर्जा और अपने लक्ष्य से दूर होता जाता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जिससे तुम अपने मन को हटा सकते हो, उससे तुम खुद को बचा सकते हो, और जिस पर तुम मन का नियंत्रण कर लो, उसे तुम अपनी शक्ति बना सकते हो। इसलिए वह कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी विजय अपने मन पर विजय है। यदि तुमने अपना मन जीता तो तुमने संसार जीत लिया। आज का मनुष्य बाहर की दुनिया में जीत चाहता है, पैसे की जीत,
लोकप्रियता की जीत, सफलता की जीत, लोगों के सामने बड़े दिखने की जीत, लेकिन वह सबसे बड़ी जीत भूल गया है, और वह है अपने मन की जीत, क्योंकि यही जीत जीवन के हर क्षेत्र में जीत दिलाती है। और जब कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, तब वह अपने समय पर नियंत्रण कर लेता है, अपने विचारों पर नियंत्रण कर लेता है, अपने निर्णयों पर नियंत्रण कर लेता है, और तभी वह बनता है जो वह बनना चाहता है। और यह अभ्यास धीरे धीरे मजबूत होता है, ध्यान के द्वारा, स्वानुशासन के द्वारा, सही संगति के द्वारा, इच्छाओं को सीमित करने के द्वारा, और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं को हर हाल में नियंत्रित रखने के अभ्यास के द्वारा। और जब यह अभ्यास पूर्ण हो जाता है, तब मनुष्य का जीवन एक ऐसी स्थिरता प्राप्त करता है जिसे कोई बाहरी घटना डिगा नहीं सकती, कोई व्यक्ति नष्ट नहीं कर सकता, और कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। और यही वह अवस्था है जिसे कृष्ण स्थिर प्रज्ञ कहते हैं, जिसमें मनुष्य भीतर से अडिग हो जाता है। द्वितीय अध्याय की 5वीं और अत्यंत शक्तिशाली शिक्षा यह है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य को पहचानकर साहस के साथ उसका पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, चाहे कितनी भी भावनात्मक उथल पुथल क्यों न हो, चाहे कितने भी लोग खिलाफ क्यों न हो, और चाहे कितना भी मोह, डर या भ्रम उसके मन को जकड़ रहा हो। और यही वह शिक्षा है जिसने अर्जुन के टूटे हुए मन को फिर से खड़ा किया, उसकी खोई हिम्मत को लौटाया, उसके अंदर के योद्धा को जगाया, और उसे उस महान कर्म के लिए तैयार किया जिसके बिना धर्म की रक्षा असंभव थी। आज के मनुष्य को भी यही शिक्षा चाहिए, क्योंकि आज का मनुष्य बड़ी बड़ी इच्छाएं तो रखता है, बड़े सपने देखता है, बड़े लक्ष्य बनाता है, लेकिन जैसे ही कठिनाई सामने आती है, जैसे ही कोई चुनौती आती है, जैसे ही कोई भावनात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है, वह पीछे हटने लगता है, वह रुक जाता है, वह बहाने बनाने लगता है, और धीरे धीरे वह अपने उद्देश्य से दूर होता जाता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जिस क्षण तुम अपने कर्तव्य को पहचान लेते हो और उसे पूर्ण समर्पण से निभाने का निर्णय कर लेते हो, वही क्षण तुम्हारे जीवन के उत्थान का आरंभ होता है। क्योंकि कर्तव्य का मार्ग सीधा नहीं होता, सरल नहीं होता, बिना संघर्ष का नहीं होता, बल्कि यह मार्ग कठिन होता है, त्याग की मांग करता है, अनुशासन मांगता है, धैर्य मांगता है, और सबसे अधिक भावनात्मक दृढ़ता मांगता है। और यही कारण है कि अर्जुन कर्तव्य के सामने डगमगा गया, क्योंकि भावनाएं अत्यंत शक्तिशाली थीं, रिश्तों का मोह, प्रियजनों का डर, समाज क्या कहेगा, युद्ध का परिणाम, और सबसे बड़ा भ्रम, मैं क्यों लड़ूं? लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि मनुष्य को जीवन में वह कार्य करना चाहिए जिसके लिए वह जन्मा है, न कि वह जो उसे आसान लगे। महान कर्म कभी आसान नहीं होते, और जो आसान हो वह कर्तव्य नहीं होता। कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन का धर्म पहचानना चाहिए, यानी वह कर्तव्य जो उसके स्वभाव के अनुकूल हो, उसकी क्षमता के अनुकूल हो, उसकी आत्मा के उद्देश्य के अनुकूल हो। और जब व्यक्ति अपने सच्चे कर्तव्य को पहचान लेता है, तब उसका जीवन एक नए अर्थ, नई दिशा और नई ऊर्जा से भर जाता है। आज का मनुष्य दिशा की कमी से परेशान है, उसे पता नहीं कि क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, और इसी कारण उसका मन इधर उधर भटकता रहता है। वह एक काम शुरू करता है, बीच में छोड़ देता है, दूसरा काम शुरू करता है, उसमें भी अस्थिर रहता है, और जीवन का बड़ा हिस्सा इसी भटकने में बीत जाता है। लेकिन जब व्यक्ति अपने वास्तविक उद्देश्य को पकड़ लेता है, तब उसका मन केंद्रित होता है, उसके निर्णय स्पष्ट होते हैं, उसका प्रयास एक दिशा में बहता है,
और वह धीरे धीरे उस ऊंचाई तक पहुंचता है जो उसके लिए निर्धारित है। और यही शिक्षा कृष्ण अर्जुन को देते हैं कि कर्तव्य वह नहीं जो तुम इच्छा से करो, कर्तव्य वह है जिसे तुम सही समझकर करो, चाहे वह पसंद आए या नहीं, क्योंकि वही तुम्हें आगे ले जाता है। आज का मनुष्य भावनाओं में निर्णय लेता है, उसे दुख लगा तो काम छोड़ दिया, डर लगा तो कदम पीछे ले लिया, क्रोध आया तो गलती कर दी, मोह में आकर गलत पक्ष का समर्थन कर दिया, लालच में आकर गलत रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि भावनाओं पर काबू पाकर जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के अनुसार कार्य करता है वही वास्तव में महान होता है, क्योंकि महानता भावनाओं के सहारे नहीं मिलती, महानता कर्तव्य पालन से मिलती है। और कर्तव्य पालन साहस मांगता है, वह साहस जो संकट में भी स्थिर रहे, वह साहस जो विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य के लिए खड़ा रहे, वह साहस जो असफलता से न डरते हुए आगे बढ़ता रहे। और वही साहस अर्जुन को जगाने के लिए श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। कृष्ण यह भी बताते हैं कि यदि व्यक्ति अपने कर्तव्य को छोड़कर किसी आसान या सुखद मार्ग पर चलता है तो वह जीवन भर पछताता है, क्योंकि मन जानता है कि उसने अपने उद्देश्य को त्याग दिया, अपनी क्षमता को बर्बाद कर दिया और अपने ध्येय को खो दिया। और यही कारण है कि कर्तव्य का त्याग हमेशा मनुष्य को भीतर से खाली कर देता है, जबकि कर्तव्य का पालन, इवन अगर वह कठिन हो, इवन अगर वह दर्दभरा हो, इवन अगर वह संघर्षपूर्ण हो, आखिर में मनुष्य को गहरी तृप्ति देता है, एक ऐसा संतोष देता है जो किसी भौतिक सफलता से नहीं मिलता। क्योंकि यह संतोष इस बात का होता है कि उसने अपना काम ईमानदारी से किया, उसने अपने ध्येय का पालन किया, उसने सही मार्ग चुना और उसने भय या मोह के सामने झुककर अपने जीवन को छोटा नहीं बनाया। कृष्ण यह भी कहते हैं कि कर्तव्य पालन का मूल आधार परिणाम की चिंता छोड़ना है। यही निष्काम भाव कर्तव्य को पवित्र बनाता है, क्योंकि जो कर्तव्य फल के लिए किया जाए वह व्यापार है, और जो कर्तव्य सम्मान के लिए किया जाए वह दिखावा है, और जो कर्तव्य डर या दबाव में किया जाए वह बंधन है। लेकिन जो कर्तव्य धर्म समझकर, सत्य समझकर, आत्मा की पुकार समझकर किया जाए वह योग है, और उसी से जीवन में महानता उत्पन्न होती है। आज के मनुष्य को यही सीख चाहिए कि कर्तव्य का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन वही मार्ग जीवन को महान बनाता है। और जैसे ही व्यक्ति अपने कर्तव्य को पहचानकर दृढ़ता से उस पर चलना शुरू करता है, उसका जीवन बदल जाता है, क्योंकि वह अब किसी के कहने पर नहीं, किसी डर में नहीं, किसी मोह में नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक सच्चाई के आधार पर चल रहा होता है। और ऐसा जीवन ही सुंदर, अर्थपूर्ण और सफल होता है।